नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला हेज फंडा से। आज हम लोग बात करेंगे सेंसिबल इंडिकेटर के एडवांस नॉलेज या एडवांस इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। कैसे उसको हम उस डेटा को देखकर उसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। जो पार्ट वन में बताया गया था वो एक बेसिक नॉलेज था, अभी जो बताया जाएगा आपको थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल है। पहले वाले वीडियो को देखकर करीब 10 लोगों ने उसको बैक टेस्ट किया है, जिसमें से 8 लोगों को तो प्रॉफिट मिला, लेकिन जो 2 लोग थे या कहिए 3 लोग थे उनको थोड़ी परेशानियाँ आ रही हैं, तो उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सेंसिबल इंडिकेटर क्या है? एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, और जब भी कोई प्रैक्टिकल नॉलेज होता है तो उसको सीखने में और सिखाने में दोनों में थोड़ा समय लगता है। मैंने इसीलिए बैक टेस्टिंग के लिए बोला था। जब भी आप किसी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं, लगातार 30 दिन करते हैं, तो उसमें कुछ आपको परेशानियाँ आएंगी, कुछ ना कुछ डाउट आपको आएंगे। उन डाउट्स को आप लिखेंगे, और लिखने के बाद जब भी हमारी वीकली जूम क्लास होगी, आप मुझसे लाइव पूछेंगे, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर आपके पास अपना एक सेटअप हो जाएगा। जैसे कि पिछली जूम मीटिंग में कैसे एंट्री लेनी है इस डेटा को देख के, ये सिखाया गया था। जूम मीटिंग्स को रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि उसमें कई स्टॉक्स के नाम लेने पड़ते हैं, लेबल्स बताने पड़ते हैं, जो कि सेबी ने मना कर रखा है। इसलिए कोई भी मीटिंग वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अगर आपको कुछ डाउट है, आप आके किसी भी फील्ड में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कैश स्टॉक्स में आपके पास कुछ होल्ड है, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप उस मीटिंग में आ जाइए। वो मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होगी। तो अब मीटिंग क्या होता है, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही होती है, तो जो पूछने वाला और बताने वाला दोनों ही एक प्रेशर में रहते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे भी कुछ बताने से पहले कई चीज़ों को सोचना पड़ता है। ऐसे क्या है कि जब रिकॉर्ड नहीं हो रहा होता है तो आप हर तरह से उस चीज़ को समझा सकते हैं, और जो क्वेश्चन करने वाला है वो कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो ये रीज़न है कि मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होती है। कई लोगों ने पूछा मुझसे, तो मैंने सोचा चलो इस बार क्लैरिफाई कर देते हैं। आपको कोई डाउट है किसी भी फील्ड में, स्टॉक मार्केट में, आप उस पर आके उस मीटिंग में आके पूछ सकते हैं। जब भी वो मीटिंग होती है, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में वो लिंक भेज देता हूँ। कोई पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है तो। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। अब हम जो सेंसिबल इंडिकेटर के बारे में जो हमने बात की थी, वो एक बेसिक नॉलेज था। आज हम उसको थोड़ा सा एडवांस सीखेंगे, और एक सेटअप भी सीखेंगे एंट्री लेवल का, कि हम एंट्री कहाँ से करें। हम मान लीजिए हेज बनाएंगे उस डेटा को देख के, तो कितने बजे बनाएंगे और क्या प्राइस एक्शन होगा। मैं अक्सर टेलीग्राम पे लिखता हूँ ना कि प्राइस एक्शन को देख के एंट्री कीजिए। तो आपने ये तो सीख लिया था कि हाँ, निफ्टी की अगर हमें हेज बनानी है तो 300 पॉइंट उसके या 400 पॉइंट उसके आगे की स्ट्राइक को सेल कर देना है, अगर हम बाई कर रहे हैं निफ्टी को। और सेम अगर हम पुट बाई करते हैं तो उसके 300 या 400 पॉइंट आगे की पुट को सेल कर देना है। ये एक बेसिक हेजिंग है, ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। आगे के सेटअप को सीखने के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि आपको कैंडल स्टिक्स के वीडियो जो 2 इस चैनल में पड़े हुए हैं, वो आपको देखने ही देखने हैं। बहुत ही शॉर्ट और प्रिसाइज तरीके से उसको समझाया गया है। आपको 6 तरह की जो कैंडल स्टिक्स हैं, एक्शन कैंडल स्टिक्स हैं मेन, उनके बारे में जानना आपको अति आवश्यक है, नहीं तो आपको आगे प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो के लिंक में वो 2 वीडियोस का मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसमें कम से कम आप जाके ये समझ लीजिए कि एक्शन कैंडलस्टिक्स कहते हैं किनको है, और जब वो कैंडल्स चार्ट पे बनेंगी तभी आपको एक्शन लेना है। बाकी और कोई भी कैंडल बनती रहे, हमें एक्शन नहीं लेना है। चलिए शुरू करते हैं। सेंसिबल को लॉगिन कर लिया है जीरोधा के थ्रू। एनालाइज FII DII डेटा पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा। ये डेटा किस डेट का है? 22 नवंबर का। अब यहाँ देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कॉलम है वो सारे आपको FII प्रो क्लाइंट, DII को अनचेक कर देना है। DII को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे, वो पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस एंड स्टॉक्स को भी हम यहाँ कंसीडर करेंगे टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। अब बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, 22 नवंबर का डेटा है, तो कैसे इस डेटा को रीड करेंगे। 23 नवंबर, 24 नवंबर या 25 नवंबर के लिए मार्केट जब ओपन होगी। 22 नवंबर को फ्राइडे है, 23 और 24 छुट्टी है, यानी कि अब हम जो डेटा को रीड करेंगे, 25 नवंबर को मार्केट ओपन होगी, तो 25 नवंबर को ट्रेंड क्या होगा उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेसेसिव। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इंडेसेसिव का मीन्स आप बियरिश रखिए, बियरिश रखना है। लेकिन जब आपको नीचे ये दिखे कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मीडियम बुलिश है, 2 चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश और मीडियम बुलिश दिख रही हैं, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा इंडेसेसिव दिख रहा है, तो हमें
इंडेक्स फ्यूचर्स पे यहाँ क्लिक कर देना है ऐसे। ये जब क्लिक कर देंगे आप तो आप देखेंगे कि जो इंडेक्स फ्यूचर्स का डेटा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी, ये आपको चारों बुलिश दिख रही हैं। तो हमें ये नहीं मानना कि इंडेक्सेसिव मीन्स इट की वो निगेटिव है, नहीं। जब आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिर निफ्टी का डेटा दिख रहा है कि ये सब बुलिश दिख रहा है, तो आपको फिर बुलिश स्टैंड ही लेना है। ये कहीं डेटा वो इंडेक्सेसिव लिख के क्यों आगे आ जाता है कि ये जो कहीं डेटा जो नेट वाई वगैरह है, इसकी वजह से वो इंडेक्सेसिव यहाँ पर डेटा लिख के आ जाता है। लेकिन जब आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश दिखे, मीडियम बुलिश दिखे और यहाँ डेटा इंडेक्सेसिव दिखे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर चेक कर लेना है। और भी आगे आप जाके बात करेंगे, अभी 2-3 डेट का डेटा चेक करेंगे, कैसे आपको एक प्रेडिक्ट करना है मार्केट को, कैसे आपको अनुमान लगाना है, आप अभी सीख जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा ये एडवांस वर्जन है। पिछले वर्जन में आपको ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि ये चीज़ें भी है मार्केट में जिससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। अब इसको कैसे एडवांस रीड करना है, तो बारीक सी चीज़ें सीखेंगे इसमें। अब इंडेक्स फ्यूचर में ये माइल्ड बियरिश है और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो हमें पहले ये बात पता है कि हमें इनके साथ ही हमेशा रहना है। क्लाइंट इंडेक्स फ्यूचर इनका इंडेक्सेसिव है, स्ट्रॉन्ग बियरिश है। तो एक चीज़ हमें इंडिकेशन यहाँ से भी मैच कर रही है चीज़ की, अगर ये क्लाइंट स्ट्रॉन्ग बियरिश है तो हमें स्ट्रॉन्ग बुलिश रहना है। एक ये भी चीज़ आपको लिखाई गई थी, पिछले वीडियो में बताया गया था। तो ये दो चीज़ें हमारी मैच कर रही हैं। तो 25 तारीख के लिए हमें इंट्राडे निफ्टी में या इंडाइसिस में बुलिश ही रहना है। जहाँ भी मौका लगे इंट्राडे में बाई ऑन डिप्स करनी है, केवल इंट्राडे के लिए। और जब कल ये डेटा कंफर्म हो जाए, एक दिन ये लोग FII इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बुलिश आपको डेटा दिख जाए, तो फिर हम पोजिशनल हम लोग बाई करेंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या जहाँ भी आप जिस इंडाइसेज में आप ट्रेड करते हैं। लेकिन मेनली यहाँ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा ज़्यादा सही दिखता है और उसी में हम हेज के थ्रू ट्रेड करेंगे। जब एक दिन और 25 तारीख को जब मार्केट ओपन होगा, 25 तारीख की शाम को डेटा आएगा, अगर ये दोनों चीज़ें बुलिश हैं, दो दिन कंफर्म हो जाएंगे कि इंडेक्स फ्यूचर बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, तो फिर हम हेज के थ्रू पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं 10-15 दिनों के लिए। और अगर कल के लिए केवल आपको व्यू रखना है तो इंट्राडे के लिए, तो जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग बाई करने की कोशिश करेंगे सपोर्ट पे। ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन हुआ और हम उसको 10 बजे हम कूद जाएं उस मार्केट में। इसी के लिए आज सेटअप बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिएगा और उसके हिसाब से एक्ट करना है, जिससे कि आपके जो डेटा में जो ट्रेड लेने का जो एक्यूरेसी है वो कम से कम 85 to 90% पहुँच जाए। 10% फिर भी फ्लॉस रहते हैं। आप कितना भी डेटा देख लीजिए, आप कितना भी सेटअप सीख लीजिए, लेकिन 10% क्या है कि मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी, बैड न्यूज़ आ जाएगी रनिंग आवर्स में ही, तो फिर वो सब कुछ बेकार हो जाता है। तो 10% इस सब में गुंजाइश रहती है। ठीक है, अब एक डेट और देख लेते हैं, जैसे कि 5 नवंबर, 6 नवंबर को देख लेते हैं। 6 नवंबर को क्या हुआ, ये लोग मीडियम बेरिश थे, ये लोग स्ट्रॉन्ग बुलिश थे। तो हमें एक चीज़ समझ आ रही है कि इनके अगेंस्ट पे हम लोग जा सकते हैं, और ये थोड़ा सा क्लू हमको यहाँ भी मिल गया। ठीक है, तो हम चलते हैं 7 नवंबर को क्या हुआ। 7 नवंबर को मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे और मार्केट नीचे गिर गया, तो यहाँ भी काम कर गया। ऐसे करके आपको चेक करना है और हमेशा ट्रेड जो है हेज के थ्रू लेना है। 30 दिन तो केवल चेक करना है, बैक टेस्ट करना है, नोट्स बनाने हैं कि डेटा ने कितना काम किया। नोट्स बना के जब देखेंगे कि आप ये 70 to 80% काम करता है, तो जब 70 to 80% आपके पास एक ऐसी चीज़ है जिससे कि आप मार्केट का एक दिन पहले ट्रेंड आपको पता चल जाएगा। आपके पास ट्रेंड है जो 70% काम करेगा, और उसके बाद जब आप इसमें हेज के थ्रू एंट्री लेंगे तो आपको लॉस होने का जो एक एरिया होगा वो बहुत कम हो जाएगा। बाकी का जो 10% है उसमें आज एक सेटअप के बारे में बात कर लेंगे, और वो 10% मिला के आपका 90% एक्यूरेसी हो जाएगी। 10% आप कुछ भी कर लीजिए मार्केट में, 10% रह जाता है। मार्केट अच्छे से चल रही होगी, बेरिश होगी या बुलिश होगी, आपके हिसाब से काम कर रही होगी, लेकिन रनिंग मार्केट में ही कोई न्यूज आ जाएगी और आपके अगेंस्ट में ट्रेड चली जाएगी। तो उसके लिए हेज के थ्रू ही ट्रेड लेना है आपको। इसीलिए मैं ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आपको हेज के थ्रू ही रहना है, और पहले 30 दिन इसको हेज के थ्रू भी ट्रेड नहीं लेना है आपको बैक टेस्ट करना है 30 दिन। उसके बाद जो रिपोर्ट कार्ड है वो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मुझे कुछ ऐसा डेटा मिल जाए जो इंडेक्सेसिव टाइप का हो। इसको बंद कर देते हैं पहले। हाँ, ये मिला कुछ, ये रहा इंडेक्सेसिव इंडेक्स फ्यूचर्स। ये अब यहाँ क्लिक करेंगे, इंडेक्सेसिव है।
अब यहाँ समझ में आ रहा है, दो मीडियम बुलिस, निफ्टी में निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी मीडियम बुलिस है, स्ट्रॉन्ग बुलिस है। तो देखते हैं कि क्या हुआ, और ये स्ट्रॉन्ग बेरिस है, यानी कि हमें बुल साइड रहना है 29 अक्टूबर को। तो देखते हैं क्या हुआ 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर 29 को ये मार्केट नीचे आई और सपोर्ट लेके ऊपर ही चली गई और अपने हाई के ऊपर ही क्लोज हुई। तो यहाँ भी काम कर गया, मोस्टली ये काम कर जाएगा अगर आप ऐसे देखेंगे। अब आपको वेट करना है, आपके मन में तो बेरिस है, आपको कैंडल दिखेगी तो आपको ये श्योर है कि हमें बियर की ट्रेड नहीं लेनी है। और किसी सपोर्ट के पास में, जैसे कि ये एक्शन कैंडलस्टिक आपको दिख जाए, एक ये देखिए एक्शन कैंडलस्टिक दिख गई, एक ये देखिए ये भी बुलिश कैंडल है, तो आपको ये ट्रेड लेना चाहिए था। और ये देखिए ऊपर गई, ये कैंडल्स बन गई हैं तो कहना आसान लगता है, लेकिन जब आप यहाँ ट्रेड ले लेते और इसके नीचे एक क्लोजिंग का एसएल रख लेते तो एक चीज़ें काम कर जाती हैं। ये चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ एक्शन कैंडलस्टिक वाले वीडियो में, आप देख लीजिएगा उसको। और अगर आप 3 दिन से ज़्यादा की ट्रेड ले रहे हैं, 2 या 3 दिन की, क्योंकि इस डेटा को देखकर 2 या 3 दिन की ट्रेड ली जा सकती है। डेटा तो रोज़ आना है, किसी दिन FII बेरिस हो गए तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। तो 2 दिन के कंफर्मेशन के बाद अगर आपको कोई ट्रेड लेनी है तो इस पर आप अवाली टाइम फ्रेम कर लीजिएगा। पहले मैं इंटरडे की बात बता देता हूँ कि आज आपने देखा कि FII बुलिस है, डेटा बुलिस है, तो कैसे ट्रेड लेंगे। FII बेरिस है तो हम कैसे इंटरडे नेक्स्ट डे ट्रेड लेंगे। 15 मिनट्स का हम टाइम फ्रेम रखेंगे। इसके बाद अब देखते हैं कि वैसे डेटा 70% काम करेगा, जो 10% बचना है वो 10% आपको हेज बचा लेगी और 10% या सेटअप बचा लेगा। ठीक है, तो अब वो याद कीजिए जो मैंने आपको वो वीडियो एक एक्शन कैंडलस्टिक्स वाला था, उसकी मैं एक जो सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है मैं वो यहाँ पे पहले लगा देता हूँ। ये देखिए, ये है बुलिस और बॉटम आउट कैंडल, केवल 1 2 3 ये बुलिस है और ये 3 बेरिस हैं। हमें बस इनको ही याद रखना है। ये बुलिस ये कैंडल बने तो हमें एक्शन लेना है, बुल की ट्रेड लेनी है, और अगर ये कैंडल्स बनती हैं तो हमें बेरिस होना है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, अगर वीडियो नहीं देखा फिर से इंसिस्ट कर रहा हूँ वो देख लीजिएगा। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम ऐसी जगह पे चलेंगे जहाँ पर हमारा डेटा गलत हुआ। हमारा डेटा गलत हुआ था 22 तारीख को, 21 को, हाँ 21 को हमारा डेटा था, 21 नवंबर को डेटा था हमारा ये बेरिस का और ये स्ट्रॉन्ग बुलिस थे। तो हमें जाना था इनको देख के, FII के डेटा को देख के हमें बेरिस होना था, लेकिन मार्केट ने एक ऊपर की तरफ ट्रेंड ले लिया और हम गलत हो गए। हम इससे कैसे बच सकते थे, हम यहाँ पर मार्केट में आते 9:15 को कि हमें बेरिस बन रहा है, तो आप देखिए कहीं पर भी कोई बेरिस कैंडल बनी है जो मैंने आपको बताई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, जब इस तरह की कोई कैंडल बने तभी तो हमें बेरिस होना है। अब चेक करते हैं कोई ऐसी कैंडल पूरे दिन बनी कि नहीं बनी। नहीं बनी, नहीं बनी, इंडिसिसिव, इंडिसीजन, न्यूट्रल कैंडल, कोई कैंडल ऐसे नहीं बनी जो हमें ये दिखाती हो कि हम बियर की ट्रेड लें। आप देखिए, ये देखिए हैमर और बन गया ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आपको उस वीडियो में बताया गया था कि हमें यहाँ पे बाई की ट्रेड लेनी है। इस हैमर के जो लो है, इसका लो है, इसको एसएल मान के, इसके नीचे एक क्लोजिंग या 2 क्लोजिंग को एसएल मान के हम इसकी ट्रेड ले लेंगे। इसका जब हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो हमने अगर यहाँ पर कोई ट्रेड ले ली तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन आप बेरिस माइंड से आए थे, माइंड सेटअप से आए थे, बीच में ये न्यूज आ गई एग्जिट पोल की तो मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, जब हम स्टडीज़ पे जाएंगे यहाँ पर टाइप करेंगे पीवट, बस इसको क्लिक कर देना पीवट पॉइंट्स। ये देखिए पीवट पॉइंट्स आ गए। अब हमें ये चेक करना है कि पहले तो हम कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड लेंगे, केवल कैंडलस्टिक्स, और अगर कहीं इसके पास कोई बुल कैंडल बन जाए या बेरिस कैंडल बन जाए, अगर इसके नीचे कोई बेरिस कैंडल बन जाती है तो हम नीचे की ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन हमें मार्केट ने पूरे दिन कोई ऐसा साइन नहीं दिया कि वो गिरना चाहती है, तो हम ज़बरदस्ती बियर की ट्रेड नहीं लेंगे। पहले मार्केट को कैंडलस्टिक के थ्रू कंफर्म तो करने दीजिए, तभी हम बियर की ट्रेड लेंगे। किसी और दिन चलते हैं। ये जो लाइन दिख रहे हैं ये सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करते हैं। अगर प्राइस इसके ऊपर चल रहा हो तो ये सपोर्ट काम करेगी, जैसे कि अब ये प्राइस इसके ऊपर चला गया तो अब ये इसके लिए सपोर्ट हो गया, प्राइस को यहाँ पे आके ऊपर जाना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगा तो फिर ये सपोर्ट काम करेगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो ये रेसिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो पीवट की अभी क्लास हुई नहीं है, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि जो लाइन से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करती है।
प्राइस जब तक इनके नीचे है तो यहाँ पर देखिए कितनी बार रेसिस्ट किया, ये एरिया देखिए, इस एरिया में पूरे एरिया में प्राइस ने बहुत रेसिस्ट किया क्योंकि ये रेसिस्टेंस काम कर रहा था। जब इसको ब्रेक किया तो ये ऊपर गया। यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी यही कहानी है कि प्राइस इसके आसपास ऊपर नीचे क्लोज हो रहा है और जब इसके नीचे इसने क्लोज की, फाइनल क्लोजिंग दी और प्राइस नीचे आ गया। अब हम चलते हैं कि इस डेट को चलते हैं 19 को, यानी कि 19 को जो डेटा है यहाँ ट्रेड हो रहा है, हमें 18 को चेक करना है कि 18 को क्या हुआ। 18 को हम मीडियम बेरिश थे, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश थे, तो हमें किस माइंडसेट से जाना है, हमें बेरिश माइंडसेट से जाना है 19 को। तो 19 को हम गए, 19 को हम जब गए मार्केट में तो देखा कि ये तो कहानी अलग है, ये तो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब वेट करेंगे, हमें कोई ऐसी कैंडलस्टिक मिलनी चाहिए। देखिए ऐसी कोई कैंडलस्टिक नहीं मिल पा रही है जो बेरिश कैंडलस्टिक हो, कोई भी ऐसी कैंडल नहीं। सबसे पहली कैंडल मिली, ये देखिए, इसको बोलते हैं एलिफेंट कैंडल, ये हमको मिल गई यहाँ पे, ये वाली जो एलिफेंट कैंडल हमको ये मिल गई। अब इसके बाद जब इसका लो टूटेगा एलिफेंट कैंडल का तो नीचे गिरावट आ गई। तो हमारी दो चीज़ें यहाँ काम कर गई। हम पहले बेरिश माइंडसेट पे थे, मार्केट में हम बेरिश आए थे सोचकर, और जब हमें ये बेरिश एलिफेंट कैंडल दिखी तो जब इसका लो, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, इसका लो ब्रेक हुआ, हमने बियर की ट्रेड ले ली और अच्छा खासा मार्केट वहीं पे गिर गया। तो इस सेटअप का आप ऐसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इन लाइंस के आसपास कोई एक्शन कैंडलस्टिक बने, एक्शन कैंडलस्टिक बेरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, कैंडलस्टिक का वीडियो में ये चीज़ बता दी गई है, तो हमें ये ट्रेड लेनी है। तो ये क्या होगा कि अगर आप धीरे धीरे इस सेटअप पे काम करेंगे, 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आपको बड़ा ईजी लगने लगेगा। इस एरिया का ख्याल रखना है, इस एरिया में, इस जोन में जहाँ भी ये लाइंस है वहाँ हमें ख्याल रखना है। और अगर प्राइस देखिए यहाँ पर कोई रिएक्शन दे रहा है, आप यहाँ पर आए थे बुलिश माइंडसेट से कि हाँ कल डेटा बुलिश है, तो इस एरिया के आसपास कोई देखिए कैंडल बनी, ये एलिफेंटाइन कैंडल बन रही है, देखिए 1 2, तो इन्हीं की तो हमें ट्रेड ले लेनी है बुल की, और प्राइस ऊपर जाएगा। उस डेटा को, FII डेटा को कैंडलस्टिक के वीडियो के साथ, पीवट पॉइंट के साथ मैच करके ट्रेड करेंगे। जब कैंडलस्टिक बोल देगी कि हाँ अब मैं नीचे या ऊपर जाना चाहती हूँ, कोई एक्शन कैंडलस्टिक बन जाएगी, तभी हम अपने डेटा के साथ उसको मैच करेंगे और ट्रेड ले लेंगे। इससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे आप, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाइव मीटिंग होती है उसमें पूछ लीजिएगा। जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको करीब 20 से 25 दिनों का डेटा को आप लिखना है, फिर इसमें मैच करना है कि मैं कब ट्रेड मुझे लेना चाहिए था कैंडलस्टिक के हिसाब से, और उन चीज़ों को मैच करना है। तो एक्शन कैंडलस्टिक के साथ आप डेटा का यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से काम करता है। करीब आप 20-25 दिन आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्टिंग कीजिए, आप पीछे की डेट का डेटा देखिए कि ये कब बेरिश थे मार्केट में, कब एक्शन कैंडलस्टिक बनी थी, कब मैं बुल की ट्रेड लेता, कब मैं बियर की ट्रेड लेता, ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, किसी कागज़ में लिखिए और 25 दिन फॉरवर्ड टेस्टिंग भी कीजिए, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप अगर आप 90% 85% मार्केट में सही हो जाते हैं, फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप हेज के थ्रू ट्रेड लीजिए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए और आगे बढ़िए। चलिए अब इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।